हेलो विद्यार्थियों। अपन इससे पहले टॉपिक में अडप्टेशन का अध्ययन कर रहे थे। उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अपन को फर्स्ट पार्ट में अध्ययन किया था मार्फोलॉजिकल अडप्टेशन, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अडप्टेशन, प्रोटेक्टिव अडप्टेशन, बिहेवियरल अडप्टेशन। इनमें से मार्फोलॉजिकल एवं स्ट्रक्चरल अडप्टेशन का अंतिम जो पॉइंट था वो था पैरासिटिक अडप्टेशन। पैरासिटिक अडप्टेशन या परजीवी अनुकूलन भोजन व आश्रय के लिए एक प्राणी का दूसरे पर आश्रित रहता है, आश्रय लेता है, उसे पैरासिटिक तथा आश्रय देता है उसे होस्ट कहते हैं। इस हेतु परजीवी के शरीर में अनेक संरचनात्मक अनुकूलन उत्पन्न होते हैं जो निम्नलिखित है या जो निम्न है। सरलतम शारीरिक संरचना, प्रचलन अंगों का अभाव, संवेदी अंगों एवं आहारनाल का भी अभाव, जनन अंगों का अत्यधिक विकसित होना, एंटी एंजाइम स्त्रावित करने की क्षमता विकसित होना, होस्ट के शरीर में चिपकने हेतु हुक्स एवं सकर्स की उपस्थिति पाए जाना, जटिल जीवन चक्र अर्थात 2 या 2 से अधिक होस्टों में अपना जीवन चक्र पूरा करना इत्यादि। नेक्स्ट जो अडप्टेशन है वह है फिजियोलॉजिकल अडप्टेशन। शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन जंतुओं के स्वभाव एवं अंगों की क्रिया में होने वाले परिवर्तन हैं जिसके कारण अपने को प्राणी वातावरण के अनुसार अनुकूलित बना लेते हैं। अतः प्रत्येक प्राणी अपने आवासीय वातावरण में होने वाले स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है तथा अनुकूलन उत्पन्न करता है, जिसमें संरचनात्मक के साथ साथ क्रियात्मक अनुकूलन भी विकसित हो जाते हैं जो निम्नानुसार है। नंबर 1, बर्ड्स एवं मैमेलियंस के शरीर का तापक्रम सदैव स्थिर रहता है। एक फिजियोलॉजिकल अडप्टेशन सदैव उपस्थित रहता है। लवणीय जल में रहने वाले प्राणियों के रुधिर में यूरिया अधिक मात्रा में घुला होता है अर्थात प्रासरण दबाव को नियमित रखता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने वाले जल में प्राणियों के जल से बाह्य श्वसन के लिए अतिरिक्त श्वसन अंग होते हैं जैसे क्लेरियस इत्यादि में। नेक्स्ट, मरुस्थलीय आवास वाले प्राणियों में जलीय संरक्षण के लिए यूरिक एसिड का उत्सर्जन करना जो पक्षियों के उड्डयन अनुकूलन भी प्रदर्शित करते हैं। अनेकों प्राणियों में ऋतुनिष्ठ अनुकूलन पाया जाता है जैसे ध्रुवीय भालू ग्रीष्म में भूरा व शीत में सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट, वातावरणीय निश्चित तापक्रम पर जननांगों का परिवर्तन होना तथा पक्षियों में प्रजनन व अप्रजनन काल में फेदर्स के रंगों में परिवर्तन होना। नेक्स्ट, प्राणियों में शारीरिक ऊर्जा का अधिक होने के कारण भोजन की ऑक्सीकरण करने की दर बढ़ जाती है जिससे ऑक्सीजन अधिक ग्रहण की जाती है जिससे श्वसन दर बढ़ जाती है। प्राणियों में यदि धमनियों में दाब बढ़ता है तो हार्ट निर्गम स्वतः ही घट जाता है। नेक्स्ट अडप्टेशन आएगा अपना प्रोटेक्टिव अडप्टेशन।
किसी भी प्राणी को उसके प्राकृतिक शत्रुओं से रक्षा करने वाले शारीरिक रूपांतरण को रक्षात्मक अनुकूलन कहते हैं। ये अनुकूलन अधिकांश शत्रु विशेष के लिए ही सार्थक होते हैं। ये 2 श्रेणियों में इसको विभक्त करते हैं। नंबर 1 कलरेशन या रंजन, और नेक्स्ट मिमिक्री या अनुहरण। नंबर 1 कलरेशन प्राणियों की स्किन में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के कारण उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 1 गोपक रंजन, यानी प्राणियों के शरीर के रंग वातावरणीय होते हैं, जिसके फलस्वरूप शत्रुओं को आसानी से दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से शिकार करने में भी मदद होती है, जिसके कारण प्राणियों की शत्रु से ही सुरक्षा ही नहीं होती बल्कि भोजन भी आसानी से मिल जाता है। जैसे ध्रुवीय भालू का रंग सफ़ेद, ज़ेब्रा व टाइगर का रंग धारीदार होना, जिसके बर्फ व घास में छुपकर शिकार को आसानी से पकड़ना आसान हो जाता है। नेक्स्ट वार्निंग कलरेशन या भय सूचक। प्राणियों के शरीर में कुछ रंग ऐसे होते हैं जिससे चेतावनी जैसे लगते हैं, जिनसे शत्रुओं खतरनाक, विषैले या अखाद्य जैसे लगते हैं, जिससे शत्रु उनको छोड़ देता है, जिनसे इनको सुरक्षा मिल जाती है। नेक्स्ट सिग्नल मार्क्स या संकेत चिन्ह। प्राणियों के शरीर में कुछ ऐसे निशान बने रहते हैं जिसको दिखाकर खतरनाक या आपातकाल के समय अपने समूह के प्राणियों को संकेत देकर अपनी व समूह की सुरक्षा करते हैं। जैसे वर्जीनिया हिरण की पूंछ में सफ़ेद रंग का धब्बा का पाया जाना। नेक्स्ट मिमिक्री या अनुहरण। हेनरी वाल्टर बेट्स के अनुसार प्राणियों एवं प्रकृति के बीच बाह्य आकृति व दृश्य रंग का सादृश्य को मिमिक्री कहते हैं। नकल या अनुकरण करने वाले प्राणी को मिमिक तथा जिनकी नकल की जाती है उसे मॉडल कहते हैं। मिमिक्री को भी 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 रक्षीय अनुहरण यानी प्रोटेक्टिव मिमिक्री, और नेक्स्ट है आक्रामक अनुहरण अर्थात एग्रेसिव मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री प्राणियों में अपनी रक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुसार आवास में पाए जाने वाले वस्तुओं यानी सजीव एवं निर्जीव के अनुरूप बना लेते हैं, जिसे शत्रु या परभक्षी इसका जजमेंट करने में असफलता के कारण अपनी सुरक्षा करता है। आक्रामक अनुहरण। अधिकांशतः प्राणी अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने आप को प्राकृतिक रंग के अनुरूप अनुकूलित कर छिपा लेते हैं, जिससे शिकार उसकी जज कर पाने में वह आसानी से अपने शिकार को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। कुछ प्राणी यानी शिकारी अनुहरण में कुछ विशेष आकर्षण उत्पन्न कर अपने शिकार की तरफ आकर्षित कर लेते हैं और खा जाते हैं। जैसे मकड़ी आर्किड पुष्पों की तरह दिखाई देती है और कीट पुष्प समझकर इनमें बैठ जाते हैं और मकड़ी कीट का भक्षण कर लेती है। नेक्स्ट बिहेवियरल या एनिमल एसोसिएशन अडप्टेशन। किसी एक ही वातावरण में रहने वाले प्राणी एक या समूह में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और विभिन्न साहचर्य संबंध प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोशल या सामाजिक अनुकूलन। आंट्स
टर्माइट्स एंड बीज सामाजिक कीट हैं जो संघ बना करके रहते हैं। रानी, ड्रोन, सिपाही एवं श्रमिक कीट होते हैं जिनमें रानी अंडे देने के लिए रूपांतरित व अंडे देना श्रमिक का कार्य, मधुमक्खी के शहद व परागण एकत्रित कर मोम एवं सैनिक यानी दीमकों में शत्रुओं के प्रति रोध एवं ड्रोन जनन का रानी को निषेचित करना होता है। नेक्स्ट, सहभोजी अर्थात कॉमन अडप्टेशन। सहभोजिता में पोषित का साहचर्य का लाभ अवश्य होता है, लेकिन होस्ट को साहचर्य का लाभ भी हो सकता है और न भी। अतः दोनों के लिए पोषक और पोषित दोनों में ही शारीरिक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अनुकूलताएं पाई जाती है, जैसे सी एनीमोन एवं हर्मिट क्रैब्स। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक अडप्टेशन या सहजीवी अनुकूलन। सहजीवन में दोनों सहचारियों जीवों को लाभ होता है तथा दोनों ही शारीरिक, क्रियात्मक दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अतः इनका अलग अलग कर दिया जावे तो दोनों का जीवित रहना कठिन है, जैसे ट्राइकोनिम्फा नामक फ्लैजिला एवं टर्माइट्स। पैरासिटिक अडप्टेशन या परजीवी अनुकूलन। जीव सहचर्य में परजीवी पोषक पर पूर्ण रूप से निर्भर अर्थात भोजन व सुरक्षा प्राप्त करता है, एवज में पोषक को बुरा प्रभाव पड़ता है। पैरासाइट सदैव रूपांतरित होता है जिससे पोषक पर इनका प्रभाव कम पड़ता है। नेक्स्ट, इनमें अब अनुकूलन के कुछ महत्व है जो है उनमें से देखिए। अनुकूलन से प्राणियों में शारीरिक, आकारिकी एवं क्रियात्मक परिवर्तन जैविक विकास में सहायक होते हैं। थैंक यू।